नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके ज़रिए हम पॉलिटिक्स को कैरी आउट करते हैं। वो है रियलिज़म। तो आज हम रियलिज़म के बारे में एक्सप्लेनली पढ़ेंगे कि ये रियलिज़म थ्योरी क्या है, ये क्यों इस्तेमाल होती है, इसके बेसिक एजम्पशंस क्या है। तो रियलिज़म जो है वो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है, जिसमें हमारे पास बहुत ही और थ्योरीज आते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म एटसेट्रा। मगर यहाँ पे हम सिर्फ रियलिज्म को एज अ थ्योरी पढ़ेंगे कि रियलिज्म क्या और स्टेट इसको किस तरह यूज करती है। तो रियलिज्म जो है हमारे पास वो एक एज अ थ्योरी यूज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जो स्टेट उसको यूज करती है सो दैट टू कैरी आउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज। तो हमारे पास रियलिज्म के चार बड़े एजम्पशंस है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है स्टेट एज अ प्रिंसिपल एक्टर। रियलिस्ट स्कॉलर जो है ना वो स्टेट्स को बहुत तरजीह देते हैं, स्टेट को एक बहुत बड़ी चीज समझते हैं, कहते हैं कि बस स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट इज एवरीथिंग। देयर आर अदर एक्टर्स but they consider the state as a principal one. For example, there are other actors like IMF है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, IGOs, NGOs etc, MNCs है। but they consider the state as a principal actor। वो प्रिंसिपल एक्टर क्यों समझते हैं स्टेट को? क्योंकि स्टेट के पास लेजिटिमेसी होती है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपने डील करना होता है किसी वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तो स्टेट ही जाता है, वो सब कुछ करता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक मिशंस हो, चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो। तो स्टेट ही सब कुछ करता है। तो इसलिए वो स्टेट को ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, प्रेफर करते हैं rather than other states। They are not thinking that state is the only actor, but they are considering that state is the principal actor। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और भी एक्टर्स है, जैसे मैंने पहले बताया। तो स्टेट जो है ना वो स्टेट को ज्यादा तरजीह देते हैं कि स्टेट इज अ प्रिंसिपल एक्टर। इसके साथ वो ये भी कहते हैं, जो दूसरा एक्टर है देख वो कहते हैं कि स्टेट एक यूनिटरी एक्टर है। मतलब यूनिटरी एक्टर का मतलब ये है कि स्टेट एक कंपैक्ट चीज है, एक कंपैक्ट वन है, और एक ही चीज है, और वो एक ही डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेट में दो डिसीजन लिए जाए। फॉर एग्जांपल, एक कहता है कि हम वॉर के लिए जाते हैं, दूसरा कहे कि हम पीस के लिए जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि स्टेट इज यूनिटरी एक्टर, के स्टेट एक ही डिसीजन लेता है हमेशा के लिए, क्योंकि उसकी एक ही बॉडी होती है, और हमेशा के लिए डिसीजन वही लेते हैं जो स्टेट में पावर में होते हैं। जो ग्रुप पावर में हो, जिसकी जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, सो दे टेक द रैशनल डिसीजन ऑलमोस्ट। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि स्टेट इज अ यूनिटरी एक्टर। इसके साथ है जो तीसरा एग्जाम्पशन है वो है रैशनल डिसीजन मेकिंग। स्टेट जो है ना हमेशा के लिए रैशनल डिसीजन करता है। रैशनल डिसीजन का मतलब ये होता है कि दे वो देखते हैं कि अगर हम कोई फैसला ले लेते हैं तो उसके प्रॉन्स और कॉन्स कौन से हैं, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर सॉर्ट इट आउट दैट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ डिसीजन, दैट व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ डिसीजन। सो देयरफॉर वो क्या लेते हैं, रैशनल डिसीजन लेते हैं। वो उनका कोशिश होती है रियलिज्म की, जो कहते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी वीकर पोजीशन चूज नहीं करनी है। यू शुड गो फॉर स्ट्रेंथ्स, यू शुड गो टू ब्रिंग मोर बेनिफिट टू योर स्टेट, यू शुड अवॉइड द लॉसेस। मतलब आप लोगों ने कभी लॉस
के लिए लॉस की तरफ नहीं जाना है, कभी वीकर पोजीशन चूज नहीं करना है। वो एग्जांपल देते हैं जैसे कि एक शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर वो जब दुकान में बैठा रहता है तो उसकी कोशिश क्या होती है कि हमेशा बेनिफिट आ जाए, लॉस कभी ना आ जाए। तो इसलिए जो है ना स्टेट रैशनल डिसीजन करता है, और रैशनल डिसीजन इसलिए भी करता है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कोई डिसीजन कर लेते हो और उसका बाद में नुकसान हो तो इंटरनेशनल सिस्टम में फिर आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, या आप में अगर इतनी ताकत ना हो कि आप अपने आप को रेस्क्यू कर ले, अपने आप को बचा ले, तो इसलिए रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। और दूसरी बात ये कि कभी कभी हम देखते हैं कि स्टेट कोई डिसीजन ले लेता है तो आम लोगों को वो लगता है कि ये वीकर डिसीजन है, वीकर पॉइंट चूज किया, तो हालांकि हमेशा के लिए हर किस ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी फिर कोई दूसरी जो बेनिफिट्स होती है वो मद्देनजर होती है। तो इसलिए कभी कभी कुछ लॉस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। So therefore, they take a weaker position for some time in order to get more benefit for a state. तो इसके साथ हमारे पास जो लास्ट एजम्पशन है, तो इंटरनेशनल जो रियलिस्ट फिलोसफर है वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्की है। एनार्की का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है, हमेशा के लिए ताकतवर आता है और जो कमजोर होते हैं उनको टार्चर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी इस्तेसाल करते हैं। तो आप लोग तो ये कहते हैं कि आप लोगों ने अपने मसल खुद बनाने हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ स्टेट, सो दे शुड मेक देयर सेल्फ स्ट्रांग इनफ इन ऑर्डर टू रेस्क्यू देयर सेल्व्स बाय देमसेल्फ। सो क्योंकि वहाँ पे कोई कानून नहीं है, वहाँ पे आप लोग कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ है, बट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीकर लॉ। तो वहाँ पे कोई आपको वो नहीं दे सकता, मतलब हाथ नहीं दे सकता कि आ जाओ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहता। हर कोई जो ताकतवर होता है वो आता है और कमज़ोर पे अटैक करता है, क्योंकि एक्सपेंशनिज्म जो है ना थ्रू आउट द हिस्ट्री वो एक हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन करते हैं स्टेट। तो आप लोगों ने अपने आप को खुद ही ताकतवर बनाना है, वहाँ पे कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्की, मतलब वहाँ पे जंगल का कानून है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने मसल्स खुद बनाने हैं। तो ये था सारा रियलिज्म के बारे में कि रियलिज्म क्या चीज़ है और स्टेट को क्या करना चाहिए in order to carry out the international politics and policies. So inshallah we will meet in next video. Thank you. Allah Hafiz.